एक मासूम बचपन, एक खूनी नरसंहार और एक जुनून जो बन गया आग। नाम क्या है? आजाद। 10 नौजवानों ने एक चलती ट्रेन को रोका, अंग्रेजों का खजाना लूटा और पूरे साम्राज्य को हिला दिया। दोस्ती नहीं, भाईचारा था। 2 शेर, एक मिशन। और फिर आया वो दिन जिसने आजाद को तोड़ दिया। 23 मार्च 1931 भगत सिंह चले गए। और फिर आया वो आखिरी मुकाबला। एक आदमी सैकड़ों दुश्मनों के खिलाफ 20 मिनट की जंग, लेकिन आखिरी गोली किसके लिए थी? क्या यह हार थी या सबसे बड़ी जीत? एक शख्स ने अपनी जान दी ताकि करोड़ों आजाद हो सके। यह है चंद्रशेखर आजाद की कहानी, जो आजाद जिया, आजाद मरा और आजाद ही रहेगा हमेशा। तारीख थी 23 जुलाई 1906। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बाबरा में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया चंद्रशेखर तिवारी। यह एक साधारण ब्राह्मण परिवार था। उनके पिता सीताराम तिवारी गरीब थे, लेकिन बेहद स्वाभिमानी इंसान थे। और उनकी मां जगरानी देवी उन्हें बचपन से ही वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाती थी। राजा रानी के किस्से नहीं, बल्कि सूरवीरों और लड़ाकों की दास्तानें सुनाती थी। लेकिन उस दौर का हिंदुस्तान बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। अंग्रेजी राज का अत्याचार अपने चरम पर था और हिंदुस्तानियों के पास कोई आवाज नहीं थी। और फिर आया 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। बच्चे, औरतें, बूढ़े, किसी को नहीं बख्शा गया। और उस वक्त चंद्रशेखर सिर्फ 13 साल के थे। लेकिन जब उन्होंने यह खबर सुनी तो उनके अंदर कुछ टूट गया और साथ ही कुछ जाग भी गया, एक आग। और उन्होंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि किताबें तो पढ़नी है, लेकिन आजादी की लड़ाई के लिए जीना है तो क्रांति के लिए जीना है। अब 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और 15 साल का चंद्रशेखर कूद पड़ा इस आंदोलन में। वो सड़कों पर नारे लगाता था और लोगों को जगाता था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया। जब अदालत में मैजिस्ट्रेट ने उन्हें पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रशेखर ने बिना झुके जवाब दिया, आजाद। मैजिस्ट्रेट ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उन्होंने कहा, स्वतंत्रता। उन्होंने पूछा, और तुम्हारा घर कहां है? उन्होंने कहा, जेल। मैजिस्ट्रेट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सजा सुनाई, इसे 15 कोड़े मारे जाए। और फिर शुरू हुई वो भयानक सजा। हर कोड़ा चंद्रशेखर की पीठ पर पड़ता था, खून बहता था, दर्द असहनीय था, लेकिन वो हर कोड़े पर जोर से चिल्लाता था, भारत माता की जय। उस दिन के बाद चंद्रशेखर तिवारी मर गया और जन्म हुआ चंद्रशेखर आजाद का, जो जिंदगी भर आजाद ही रहा। लेकिन आजाद अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ नारे लगाने से अंग्रेज इस देश को नहीं छोड़ेंगे। उन्हें डराना होगा, उन्हें झुकाना होगा। और इसीलिए वो जुड़ गए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम के एक क्रांतिकारी संगठन से। और इस संगठन की स्थापना की थी राम प्रसाद बिस्मिल ने। और इसका मकसद था सशस्त्र क्रांति के जरिए आजादी हासिल करना। जहां गांधी जी का रास्ता था अहिंसा का रास्ता,
लेकिन आजाद का रास्ता था हथियारों से प्रतिकार करने का। वो बंदूक चलाना सीखते थे, बम बनाना सीखते थे और साथ ही योजनाएं बनाते थे अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई की। देखते ही देखते आजाद बन गए संगठन के सबसे खतरनाक और निडर योद्धा। अंग्रेजों के लिए वो एक दहशत का नाम थी, लेकिन आम हिंदुस्तानियों के लिए वो एक उम्मीद की किरण थी। हर शहर की दीवारों पर उनके वांटेड पोस्टर लगे थे, हर पुलिस स्टेशन में गूंजता था उनका नाम और अंग्रेजों ने उन्हें पकड़वाने के लिए हजारों रुपये का इनाम रख दिया था। लेकिन आजाद कभी पकड़े नहीं गए, क्योंकि वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थी, वो एक ऐसी परछाई थी जिसे कोई पकड़ नहीं सकता था। 9 अगस्त 1925 की रात का किस्सा है। नंबर 8 डाउन ट्रेन लखनऊ से सरहानपुर की तरफ जा रही थी और उस ट्रेन में था अंग्रेजी सरकार का सरकारी खजाना। और इस खजाने को लूटने की एक साहसिक योजना बनाई थी राम प्रसाद बिस्मिल ने, और उनके साथ थे चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और 6 अन्य क्रांतिकारी। कुल 10 जाबाज साथी थे इस मिशन पर। रात के घने अंधेरे में काकोरी स्टेशन के पास ट्रेन को रोक दिया गया और गार्ड को धमकाकर चाबी छीन ली गई और फिर तोड़ दिया गया अंग्रेजों का खजाना। यह सिर्फ एक डकैती नहीं थी, यह एक खुला संदेश था अंग्रेजी हुकूमत को कि अब तुम्हारा खजाना भी सुरक्षित नहीं है। और इस घटना के बाद अंग्रेजों में भूचाल आ गया। सीआईडी की पूरी टीम लग गई इस केस को सुलझाने में और धीरे धीरे एक एक करके सभी क्रांतिकारी पकड़े जाने लगे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सबको अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। लेकिन आजाद किसी तरह बच निकले, क्योंकि वो इस योजना के मास्टरमाइंड तो थे, लेकिन कभी सामने नहीं आए। उनकी पहचान अंग्रेज नहीं कर पाए। 19 दिसंबर 1927 की सुबह थी। गोरखपुर की जेल में 4 साथियों को फांसी दे दी गई। आजाद दूर से यह सब देख रहे थे। उस दिन आजाद ने अपने आप से एक कसम खाई, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक लड़ता रहूंगा और जिस दिन मरूंगा तो आजाद ही मरूंगा, गुलाम बनकर नहीं। काकोरी कांड के बाद तो संगठन बिखर ही गया था, लेकिन आजाद ने हार नहीं मानी, बल्कि और मजबूती से खड़े हो गए। उन्होंने एक नया संगठन बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इस बार उन्हें मिले कुछ ऐसे जोशीले नौजवान जिनमें आग थी, जुनून था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। यह था क्रांति का एक नया और खतरनाक दौर और इस पूरी फौज के सेनापति थे चंद्रशेखर आजाद। आजाद और भगत सिंह की दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं थी, यह एक गहरा भाईचारा था, एक रिश्ता था गुरु और शिष्य का। भगत सिंह अक्सर कहते थे, आजाद भाई आप हमारे गुरु हैं, और आजाद मुस्कुराकर जवाब देते थे, गुरु तो सिर्फ आजादी है, भगत हम सब तो उसके सिपाही हैं। लेकिन 1928 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। अफसरों की लाठियों की मार से लाला लाजपत राय की मौत हो गई। वो लाठियां इतनी बेरहमी से पड़ी थी कि लाला जी बच नहीं पाए। भगत सिंह का खून खौल उठा और उन्होंने कहा, इसका बदला लेना ही होगा। आजाद ने उनकी आंखों में देखा और कहा, जरूर लेंगे भगत, जरूर लेंगे।